हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिलहाल अभी तो आप लोग यही चाह रहे होंगे ना कि इस बार जो चांस हमें मिला है वो कहीं से भी चूके ना। अब की बार हमें एक जॉब मिली जाए, एक सीट हमारी हो। सभी स्टूडेंट यही चाह रहे होंगे, लेकिन इसी दौरान आपके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन भी चल रही होगी कि ये होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं से कोई हम चूक ना कर दें। बहुत सारी कंफ्यूजन। तो इसी क्रम में मैं आपको आज एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। और चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन मेरे वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कर लीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक करिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी हिम्मत मिलती है आप लोगों की एक लाइक से। तो फिर बात ये थी ना कि जैसे आज मैं अपनी मम्मी के घर गई थी, तो वहां पे मतलब बचपन में मैं बहुत छोटी थी। तो एक भैया थे, वो वहाँ पे पढ़ाई करते थे। मेरे पापा प्रिंसिपल थे ना इसकी इंटर कॉलेज में ही। तो वहाँ पे वो इस कॉलेज में वो पढ़ाई करते थे। तो मैं बहुत छोटी थी, समझिए मात्र मैं समझूँ कि 4-5 साल का, समझिए ऐसे में थी। तब वो लोग समझिए बहुत बड़े थे, हाई स्कूल में थे, इतने थे। अब मेरे ख्याल से वो ये जो एज का है इसमें टीजीटी का रहता है ना कि इसमें है कि आप भर सकते हैं, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी जब तक है, इसमें 40-40 साल वाली बात नहीं है। यूपी टीजीटी की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी है, तो उन्होंने भी फॉर्म भरा है और वो मतलब आए थे मुझसे स्पेशली मिलने। तो मैं जब गई वहां पे मिली उनसे, तो बातचीत की। तो वही बात है कि अभी सफलता मिली नहीं है, और हालांकि उनका विषय जो है आर्ट है उनका। तो मुझसे पूछ पूछ रहे थे बाकी चीजें कैसे क्या किया जाए। तो मैंने उनसे वही कहा जो आप लोगों से मैं कहती हूँ कि करिए, अभी भी मतलब है समय, करिए, आपका हो सकता है। तो उन्होंने 2-3 बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, छोटे छोटे खेती उती वगैरह है, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है। वही सारी चीजें बता रहे थे और सर के बाल एकदम से झड़ गए हैं बीच के क्योंकि बता रहे थे कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे वो बीच में। तो हम पूछे, कह रहे थे कि अरे तुम, मीनू नाम है मेरे घर का, तो बोले कि तुम नहीं जानती हो कि कितना डिप्रेशन में था मैं प्रॉब्लम में। तो मैंने वही बात कहा कि भैया मुझसे ज्यादा तो डिप्रेशन में नहीं रहे होंगे, मैं तो कई बार डिप्रेशन में गई भी होंगी और निकल भी आई। अब जाके मुझे पता चलता है कि हाँ, उसी चीज को डिप्रेशन बोलते हैं। तब मुझे पता भी नहीं था, मैं किसी से शेयर भी नहीं करती थी, ना ही जानने का प्रयास करती थी, क्योंकि परेशानी के विषय में जितना ही ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे ना, परेशानी उतनी ही बढ़ती है। मेरा था ना कि जब परेशानी है, डिप्रेशन है या कोई भी टेंशन है, उसको दूर करो भैया। जो मुझे पाना है आज भी है, मैं उस पर फोकस नहीं करती। मुझे बस मुझे मेरा गोल दिखता है, जो मैंने लक्ष्य सोचा है वही मुझे दिखता है। मुझे वो पाना है, बीच में चाहे कुछ भी आए, मैं उस पर फोकस नहीं करती जाती। तो मैं निकल गई। तो वही मैंने उनसे कहा कि आपको कितना भी डिप्रेशन रहे, उसको सही करने वाले भी आप ही हैं। कुछ भी अपनी जिंदगी में बिगड़ा हुआ है उसको बनाने वाली भी आप ही हैं। अब से भी तैयारी करिए। तो बता रहे समय नहीं मिल पाता है, बहुत सारे बिजनेस मैंने बताया ना कि ये सब स्टार्ट किए, काम की स्टार्ट किए हैं। तो मैंने कहा कि आप खुद सोचिए कि अगर आपकी एक गवर्नमेंट जॉब भी होगी और साथ में ये सारी चीजें भी चलेंगी, तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा। अभी आप इन सब काम के लिए मैनेज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। हो सकता है घाटा हो आपको, आप थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो हो सकता है घाटा हो। छोड़ने की बात नहीं हो रही है, उसको साथ में लेके पढ़ाई करने की बात हो रही है। लेकिन अगर पहले बात तो ये सिचुएशन सोच लीजिए, पहले ही सोच लीजिए कि अगर आपकी एक गवर्नमेंट जॉब हो, अच्छी खासी आपकी सैलरी सरकार दे रही है, ऊपर से आपका ये जो चल रहा है, ये तो चल ही रहा है, खेती वगैरह जो है वो चल ही रहा है, क्या होगी स्थिति सोच लीजिए। तो फिर उनको लगा कि हाँ ये सही बात है। फिर इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्ट लेने लगे, बोले कि ठीक है, मैं तैयारी अब से मैं कोचिंग लूंगा, अब से मैं करूंगा। कोचिंग लेना जरूरी है कि नहीं? तो मैंने कहा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आपको पता है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आती है, कैसे? अकेले अगर आपको सब कुछ पता है, आप कई सालों से अगर तैयारी कर रहे हैं, आप परिपक्व हो गए हैं, सफलता नहीं मिली लेकिन आपको ये सारी चीजें पता है प्रोसेस की, कैसे कैसे क्या चीजें हैं मेरे सिलेबस में, तो आप मत लीजिए, अपने सेल्फ स्टडी करिए। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, शून्य है आप, तो फिर आपको लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गाइडेंस बहुत ही जरूरी होती है। और साथ में सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही है, कोचिंग लीजिए या ना लीजिए, सेल्फ स्टडी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, चाहे कितना भी महंगा कोचिंग ले लीजिए, कोई भी पढ़ा दे। सारी चीजें मैं बताई। हाँ, मुझे अच्छा लगा कि वो फिर से कहे कि हाँ ठीक है, मैं आज से देखता हूँ अभी जाके किताबें वगैरह ये है। मैंने कहा मैं, मेरे से भी जो हेल्प हो जाएगा आप बताइएगा, आप देखा करिए मुझे, आपको मोटिवेशन मिलेगा, ये सारी चीजें। एक चीज और भी था, उन्होंने ये भी कहा मुझसे, एक मैं जनरल सी बात आप लोगों से इसलिए कर रही हूँ कि आम स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही है कि मैं कैसे करूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे करूँ ये सारी चीजें। ठीक है, वही इंसान आगे बढ़ सकता है जो जिम्मेदारियों में है, क्योंकि जिम्मेदारी है ना, तो वो सोचेगा कि अगर भाई अर्निंग अच्छी खासी होने लगेगी तो फिर जिम्मेदारी में थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, वही कर सकता है। या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में अपनी सिचुएशन बदलना चाहता है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा गैप हो चुका है, क्या क्या करूं, गैप हो गया है तो क्या ये सफलता मिलेगी, ये भी वो मुझसे पूछ रहे थे। तो ये भी आप लोगों का अक्सर होता है प्रश्न कि बहुत ज्यादा गैप हो गया है पढ़ाई में, तो क्या अब से भी कर सकते हैं?
मैं एक बात कहूँ आप लोगों से, सभी लोग सुन लीजिएगा ध्यान से, मेरा खुद का अनुभव है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आप कितने भी बड़े विद्वान हैं अपने विषय में, आपको भले ही आप कई साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक आप अपने आप को ज़ीरो ही मान के चलिएगा। आप यही सोचिएगा ना कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है, सब कुछ करना है। तो बात तो वही हो गई ना कि जिसको सब कुछ आता है वो भी उसी लाइन में खड़ा है, जिसको नहीं कुछ आता है वो भी उसी लाइन में खड़ा है। हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को अगर सफल होना है तो उसको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके तह तक जाके। जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका विषय है, उसकी बेसिक जानकारी आपके पास भले ही हो, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन और फिर उससे ज़ीरो से ही शुरुआत करनी है, अंत तक पहुँचना है आपके सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं, तभी आप सफल हो सके, कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है। तो मैंने उनसे ये सारी चीज़ें बताई कि आप बिल्कुल करिए, सभी लोग ज़ीरो पे हैं अभी, जो सफल नहीं हुआ है सभी ज़ीरो पे हैं, क्योंकि आप 1 नंबर से चूकिए या 10 नंबर से चूकिए, आप उसी लाइन में हैं, असफलता वाली लाइन में हैं। आप जानते हैं ना, आप तो इसका दर्द झेल भी चुके होंगे कि 1 नंबर से रह गया, 4-5 नंबर से रह गया। आप सोचते होंगे कि काश मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया होता या मैंने थोड़ा-सा और पढ़ लिया होता। आपको ये भी लग रहा होगा उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको कहीं न कहीं आप डिस्टर्ब ज़रूर हुए होंगे या समय नहीं दिए होंगे, तो आपको अब पछतावा हो रहा होगा कि यार वो चीज़ मैं छोड़ के पढ़ाई किया होता, तो मैं कर लिया होता। पेपर आप जब देखे होंगे ना, तब भी आपको हुआ होगा कि यार थोड़ी-सी और मेहनत किए होते ना, तो पेपर निकल जाता। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई बाहर से आता है। हाँ, कठिन रहता है, अब तो कठिन रहेगा ही, डायरेक्ट भर्ती टीजीटी में हो रही है। पीजीटी का लेवल तब भी वही है क्योंकि उसमें इंटरव्यू भी है। तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं, लेकिन सीरियसली उस पे काम करेंगे अपने जीवन पे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है अगर आप चाह लेंगे कि मुझे नौकरी करनी है। तो गैप हो गया हो, आप डिप्रेशन में हैं, आपके परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एज हो गई है। अब देखिए, ये उदाहरण मैंने आपके सामने क्यों रखा, क्योंकि वो भैया की एज भी अच्छी खासी हो चुकी है, मुझसे बहुत बड़े हैं वो। और तब भी वो आज फॉर्म डाले हैं, आज मैं मुझसे बात की है तो वो हिम्मत करके फिर से तैयारी करने की सोच रहे हैं। लेकिन फॉर्म तो डाले ना, वो है ना इसी लाइन में, एज हो गई है तब भी। वो सोच रहे होंगे, कोई भी इंसान जो बहुत ज़्यादा एज का हो जाता है, यही सोचता है कि भाई आखिरी में ही सही, कुछ ही साल सही, लेकिन अगर हम जॉब में आ जाते हैं तो बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए ना देखिए, मैं बार-बार कहती हूँ कि सही समय पे नौकरी करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर चैन से अपना बुढ़ापा गुज़ारना चाहते हैं तो। लेकिन नहीं हुआ तो उसके लिए पछतावा क्या करना है? ठीक है, भटकते हैं रास्ते में से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मुझे भी जो मैं जॉब 2 साल पहले पाई हूँ, अगर मैं 5 साल पहले पाती तो आज बात कुछ और रहती, लाखों से ऊपर मेरी सैलरी रहती। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालाँकि अभी भी हम लोग बस कुछ ही कम हैं, 1 लाख से कुछ ही कम है अभी भी, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग को मैं इसीलिए कहती हूँ कि हर तरीके से आप लोग सक्षम हो जाएँगे जब जॉब हो जाएगी। तो कोई भी बाधा आपके उसमें दिक्कत नहीं करेगी, अगर आप चाह लेंगे तो। अब से शुरू करिए, ज़ीरो पे सभी लोग खड़े हैं, मान के चलिए, और अपने आप को कमज़ोर मत समझिए कि मैं इतने लोगों में फाइट कैसे करूँगा या करूँगी, क्योंकि मैं बता दूँ कि शुरुआत सभी करते हैं, आखिरी तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। फाइट आपकी कुछ लोगों से है, आप मत पीछे हटिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।